हेलो क्लास 10 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाला एक शंकु। तो बच्चे इसमें हमको अब उसने एक शंकु दिया है जिसको हम लोगों ने फ्रस्टम में बदलना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो शीर्ष कोण है ये आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है और साथ ही साथ वो कहता है उसकी ऊंचाई के बीचों बीच ये टोटल हाइट हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। इसके बिल्कुल सेंटर में 10 सेंटीमीटर पर, दिस वन 10 सेंटीमीटर पर हमने इसको काट दिया। काटने के बाद ये चीज़ को अलग कर दिया तो ये क्या हो गया, फ्रस्टम हमारा निकल आया। ठीक है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर इस तल में से काटा गया जो कि इसके समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के चिन्ह को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदला जाए तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो बच्चे अब देखो, जब भी मैंने पहले भी आपको बताया वॉल्यूम्स में कि जब भी हम लोग किसी एक चीज़ को दूसरे में परिवर्तित करते हैं तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के इक्वेट कर देते हैं। तो दोनों वॉल्यूम, क्योंकि इसको मेल्ट करके ये बनाई जाएगी, ये क्या है, सिलेंडर है ना। तो सबसे पहले हमको फ्रस्टम के बारे में बहुत कुछ, क्योंकि रेडियस दिया नहीं है, वो निकालना होगा। जब भी हम शंकु के बीचों बीच लाइन खींचते हैं तो ये एंगल्स को बाइसेक्ट कर देती है, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, और ये आपका 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और ये ऊपर का भी 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा बांटा था। तो इसका मतलब फ्रस्टम का सबसे पहले हमको R1 निकालना होगा, फिर हमको R2 निकालना होगा। तो R1 हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालें तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार इस ट्राइंगल में R1/20 इज़ इक्वल टू, लिख सकते हो बेटा, ये A है, ये B है और ये C है। इसको D रख लो और इसको E रख लो। तो किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACE में, ये आपका E था, ACE में R1 बाय दिस बेस AC इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से R1 इज़ इक्वल टू 20/√3 आपका आ जाएगा। अब ट्राइंगल ABD में क्या होगा, R2 बाय 10 इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि R2 आपका 10/√3 हो जाएगा। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये बात आप जानते हो। tan 30 इज़ इक्वल टू 1/√3। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास R1 R2 आ गया। अब हम लोग को छिन्नक की हाइट पता है, छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, 10, R1 है 20/√3 एंड R2 है 10/√3। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लें तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई h इंटू R1² R2² प्लस R1 R2। बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपकी भी हैबिट बनी रहे। और अब बेटा इसमें देखो, मैं हमेशा याद करो, मैंने बताया कि जब दो वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है तो पाई की वैल्यू मत डालना, क्योंकि पाई और पाई आपस में कट जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देन h हमारा कितना है, 10, और इधर आ जाएगा 20 सीधे मैं सॉल्व करती हूँ, 400/3 आ जाएगा, ये 100/3 आ जाएगा और ये 200/3 आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/3 पाई इंटू 10, 4 5 6 700/3, यानी कि 7000/9 पाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वायर, तार का वॉल्यूम कितना होगा, पाई R²H, ये आपकी तार है, इसके रेडियस को तुम लोग R मान लो, हाइट को H मान लो। ठीक है, और पाई तो आपके पास है ही, तो ये हमारे पास आएगा 1/16 व्यास वाली,
जिसका व्यास कितना दिया हुआ है, डायमीटर हमारे पास 1/16 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हाफ कर देंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1/32 आ जाएगा। तो पाई 1/32 का स्क्वायर इंटू एच। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, यही कह रहा है ना क्वेश्चन आपका। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमने क्या निकाला था, 7000/9 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू 1/32 इंटू 32 इंटू एच। देन पाई और पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई पहले ले आते तो सॉल्व करने में झंझट हो जाता। एच इधर रहेगा, ये आ गया 7000/9 इंटू 32 इंटू 32, ये दोनों नीचे थे ऊपर चले गए, इस तरह से हमारा h निकल जाएगा। h जो है वो आपका, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, ये लगभग 796,444 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में। आप चूँकि सेंटीमीटर में ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा बोलने में, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, ये आएगा 796,444 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रही हूँ। आपका क्या था, एक शंकु था जिसको बीच में से कट कर दिया गया, कट करके नीचे का पोर्शन फ्रस्टम बन गया। अब उस फ्रस्टम को मेल्ट करके हमने एक वायर बनाई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में, सुनने में, समझने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, मैथ्स अच्छे से जानते हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, हमको फ्रस्टम का रेडियस नहीं दिया हुआ था, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाला। ये 60 डिग्री का एंगल था। बीच में जब हमने इस शंकु की हाइट खींची तो इसने दोनों को बराबर हिस्सों में बांट दिया, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब आया हमारे पास R1/20 इज़ इक्वल टू tan 30, तो R1 निकाल लिया हमने। इसी तरह हमने R2 भी निकाल लिया। अब जब निकल गया तो दोनों का वॉल्यूम भी हमारे सामने है, वॉल्यूम अच्छे से निकाल लेंगे, पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। फिर हमने जिस तार में बदलना है वो तार, ठीक है, उसका रेडियस हमने R मान लिया, उसकी हाइट हमने h मान ली, उसका डायमीटर हमको दिया हुआ था, उसकी त्रिज्या हमने निकाल दी। फिर हमने उसका वॉल्यूम निकाला। जब वॉल्यूम निकला तो दोनों वॉल्यूम्स को बराबर रख दिया, और जब बराबर रखे तो हमारा जो सॉल्व हो करके ये क्वेश्चन अपने आप ये सेंटीमीटर में और फिर उसको मीटर में हमने बदल दिया, तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको दोनों क्वेश्चन जो है ये आपके लिए दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे और अपनी अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।